आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मैं आप सभी लोगों को और एक नए वीडियो में स्वागत करता हूं। मेरे मित्र ने लगभग 1 साल पूर्व एक विशेष साधना की थी, जो कि गंगा किनारे उन्होंने किया था। तो वो साधना जो था वो सावर मंत्र से रिलेटेड था। तो उस साधना के वजह से उनको कई प्रकार के एक विचित्र से अनुभव हुए हैं, और इसी अनुभव को आज मैं आप सभी लोगों को बताने जा रहा हूँ। विशेष रूप से ये एक जल पिशाचिनी का अनुभव ही है, जो गंगा किनारे उन्होंने अनुभव किया था मंत्र आदि को लेके। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को और जानते हैं इस विषय में। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, कारण मंत्र साधना तथा मंत्र के विशेष कुछ ज्ञान के ऊपर आज का वीडियो है तथा अनुभव भी है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए ताकि आप सभी लोगों को कुछ गंभीर और गूढ़ ज्ञान प्राप्त हो सके। लगभग 1 साल पूर्व की बात है। जो मेरे मित्र थे वो पटना शहर में उस समय रहा करते थे अपनी पढ़ाई के चलते। अभी तो फ़िलहाल कहीं और पे हैं। तो पटना शहर में रहने के वजह से उधर पास में ही गंगा जी बहती हैं। तो ऐसे हमारे मित्रों की बातचीत हो रही थी एक दिन कॉल पे। तो हमारे मित्रों में से एक मित्र बोले कि हमारे पास कुछ मंत्र प्राप्त हुए हैं हमको, जिन मंत्रों को इस तरह से अगर जपा जाए तो इस एक सिद्धि प्राप्त होती है, जिस सिद्धि के दम पे आप कहीं पे भी कुछ वस्तुओं को मंगवा सकते हो। अब हमने बोला सच में बड़ी रोमांचकर चीज़ है। तो बोलते हैं हाँ, काफ़ी गोपनीय है, तो ये सावर हमको मिला है। हालांकि जो हमारे मित्र थे वो खुद दीक्षित नहीं थे, उनको कहीं और से सुना सुनाया मंत्र मिल गया। तो मैंने बोला कि देखिए अब उसको प्रयोग करके दिखिए। तो बोलते हैं इसका प्रयोग केवल जल किनारे हो सकता है, जल के पास हो सकता है। तो अब मैंने बोला भाई हम तो है नहीं जल के पास, मेरे पास कोई जल का इतना स्रोत है नहीं जो बहता हुआ है, जो भी है वो स्थिर है, पॉन्ड है, कोई रिवर आदि तो है नहीं मेरे पास। तो फिर जो मेरे मित्र थे, दूसरे वाले मित्र जो पटना में रहते थे, उन्होंने बोला मेरे पास गंगा जी बहती हैं, मैं करके देखता हूँ। मेरे मित्र काफ़ी अच्छे साधक और कई प्रकार की सिद्धि प्राप्त थे, तथा विशेष रूप से कुछ उनको सिद्ध हैं जो कि अत्यधिक प्रबल हैं, तथा ब्रह्मांड की सर्वश्रेष्ठ शक्तियाँ हैं, या फिर बोल सकते ब्रह्मांड की आद्य शक्ति है, उनको जागृत है वो शक्ति। तो उन्होंने बोला मैं करके देखूं। तो हमने बोला चलिए ठीक है, करके देखिए। तो वो जो जाप करना था वो एक प्रकार का सावर मंत्र था, उसमें कुछ भी आन लगी थी। अब हमको पता नहीं चला वो जो जिस देवता का उधर आन लगा था उस देवता के बारे में हम ज्ञान नहीं हुआ कि कौन से देवता है। हमने मंत्र को लेके कई जगह से जांचा भी, सावर मंत्र जैसे जांचे जाते हैं उस तरह से जांच के देखा, मंत्र करेक्ट है, मंत्र में कोई भी त्रुटि नहीं है। मंत्र का जो फल है कि वस्तु लाके देता है, बिल्कुल वो भी सही बात है, वस्तु लाके देगा भी वो चीज़। लेकिन इस जो मंत्र है, इस मंत्र में देवता कौन सा काम करता है उसका हमको कोई ज्ञान नहीं हुआ। अब वो ज्ञान तभी होगा जब वो सावर मंत्र की सिद्धि की जाए। सावर मंत्र की सिद्धि का ये विधान था कि पूर्णिमा की रात्रि को जो जहाँ पे बहता हुआ पानी हो वहाँ पे जाके कुछ विशेष भोग आदि रख के उधर पूजन दे के उस भोग को उस बहते हुए पानी में विसर्जित करके उसके आगे बैठ के उस मंत्र का 8 माला जाप करना था, सावर मंत्र का। तो मेरे पास ये व्यवस्था था नहीं, तो हमारे पटना वाले मित्र ने ये करने के लिए कोशिश किया, जबकि वो काफ़ी हमसे भी उच्च कोटि के साधक रहे हैं। तो उन्होंने वो मंत्र लिया और चले गए पूर्णिमा की रात्रि को गंगा किनारे, गंगा के पास, मैया के पास जाके छोटा सा घाट चॉइस कर लिया उन्होंने जहाँ पे वो साधना करें, और सुबह ही जाके उस जगह पे साफ सफाई करके वो आ गए थे। रात को सारा सामान लेके गए, जो भी हमारे संप्रदाय आदि का जो नियम होते हैं उनके, उसमें वो सारा नियमों को पालन करके घेरा वेरा लगा के सब पूजन पाठ करके क्षणात विसर्जन कर दिया, और फिर वो लग गए जाप में। जाप लगभग चालू हुआ था उनका, जैसे वो बताते हैं हमको, लगभग वो 9 बजे के पास पहुंच गए थे। घेरा वेरा और सारा चीज़ सुरक्षा करते करते वो 9:30 तक पूजन पाठ खत्म करके वो अपना जाप चालू कर दिए थे। साधना का नियम था कि 2 बजे से पूर्व वो साधना को पूर्ण कर लेना होता है, 9 बजे से चालू करके। तो उसी तरह से उन्होंने नियम पालन किया, जो भी माला था उस माला में फिर उन्होंने जाप चालू किया। जाप करते करते लगभग जैसे ही एक माला कंप्लीट होता है, वो बोलते हैं जो सामने जो गंगा जी थी, अचानक पानी की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि वो पानी उनके मतलब घुटनों तक आने लगा, मतलब उनके पैरों तक टच करने लगा। जबकि वो जो पानी से घाट में जहाँ पे बैठे थे, पानी से लगभग 300-400 मीटर की दूरी पे बैठे थे, काफ़ी दूरी पे बैठे थे। तो इस तरह से जब वो बोले कि भाई पानी इतना बढ़ गया है, अब इनको डर लगने लगा। और मेरे मित्र का एक बड़ा इशू था कि वो उनको पानी से ही डर लगता है, ज़्यादा पानी हो गया तो उनको बहुत डर लगने लगता है। तब ऐसी जगह पे बैठे, वो पानी वाला ही जगह था, बड़े हिम्मत करके भी गए थे।
भगवती की अनन्य कृपा थी उनके ऊपर, तो चलो जो हुआ। तो जैसे ही वो फिर आगे आगे माला कंटिन्यू करते गए, वो देखते गए पानी का स्तर बढ़ चुका है। अब पानी में कुछ अजब प्रकार का हलचल चालू हो रहा है, जैसे पानी में से बुलबुले उठ रहे हैं ऊपर की ओर, जबकि सामान्य रूप से ऐसा कुछ होता नहीं है। तो जैसे जैसे बुलबुले उठने लगे और धीरे धीरे करके उस जगह का माहौल पूरा अचानक से एक चेंज हो चुका। एक अजब सी उस जगह पे एक वाइब सी आने लग गई थी, एक अजब प्रकार की, एक ऐसा वातावरण लग रहा था कि पूरा शांत हो, जैसे स्मशान में वातावरण होता है किसी के, एक उदासीन भाव का एक माहौल बन जाता है शमशान में, उसी प्रकार का उधर माहौल बनने लगा था, लेकिन नकारात्मक तरीके से माहौल बनने लगा था। उधर नकारात्मक जो भाव है वो लगातार प्रकट हो रहे थे। हमारे मित्र जैसे बोलते हैं कि उनको लगातार ऐसा लग रहा था कि उनको उल्टी हो जाएगा। और जैसे ही थोड़ा और माला गुजरा, लगभग 6 माला के आसपास आ गया, तो वो देखते क्या हैं कि ये माहौल तो अपनी चरम सीमा पर था, पानी इनको लगातार भिगा ही दिया था लगभग। और जैसे ही वो थोड़ा लगभग और 2 माला ही बचा था जाप ख़त्म करते करते, पानी के अंदर से एक स्त्री प्रकट होती है, ओके, जिसका मुंह में कई सारे चीरे लगे हुए हैं और आँखें उसकी बाहर हो चुकी हैं, एक आँख उसकी पूरा टोटल है ही नहीं, और कई मुंह में चीरे लगे हुए हैं और लगातार खून टपके जा रहा है और मांस पूरा उसके मुंह से झूल रहा है। ऐसी स्त्री अपने कमर तक उस पानी के ऊपर निकलती है और बोलती है कि क्या चाहते हो, बोलती है। अचानक ये देखते हैं उसको, हैरान हो जाते हैं कि ये क्या हुआ बोल के। तत्क्षणात वो जितना 8 माला का जाप था, वो 8 माला जाप जब तक पूरा नहीं होता, वो स्त्री तब तक उनको दिखती रहती है। उसी बीच, उस 8 माला के जाप के बीच, वो कई बार अपना रूप चेंज करती है, कई बार सुंदर रूप में आ जाती है, कई बार अत्यधिक जितना भयावह थी उससे और ज़्यादा भयावह हो जाती है, कई बार इनके पास आने की कोशिश करती है, कई बार वो अपनी हाथों को इतना लंबा कर देती है कि मेरे खुद के मित्र डर जाते हैं। तो जैसे ही 8 माला जाप पूरा होता है, मेरे मित्र दम करके वो अपने रख देते हैं माला को नीचे, और उसके बाद फिर वो उस देवी से या फिर जो भी शक्ति थे उससे पूछते हैं कि आपका परिचय आप दें बोल के। तो तब वो परिचय देती कि मैं इस जगह की जो शक्ति हूँ, वो एक पैशाचिक रूप में, मैं इधर जल पिशाच के रूप में इधर हूँ, और सुसाइड करने के कारण मेरा मृत्यु हुआ था इधर, और मेरी जो शव है मैंने इधर ही सुसाइड किया, तो सब पानी में बह के चली गई और मेरी आत्मा अभी भी इधर रह गई है, और मैं इस जगह का जल पिशाच हूँ, पिशाचिनी हूँ या फिर पिशाच हूँ, जो भी। तो उस हिसाब से उन्होंने बोला पैशाचिक शक्तियों बोल के अपना परिचय दिया। तो फिर उन्होंने पूछा कि ये मंत्र जो हमने जपा है अभी, तो इस मंत्र के मदद से आपकी सिद्धि हुई है। तो उन्होंने फिर जो भी उस मंत्र में एक आन लगा था बंगाल भवानी का, तो वो हम सोच रहे थे कि चलो बंगाल भवानी अर्थात काली माँ हो सकती है, लेकिन उस मंत्र में जब आन लगा गया था बंगाल भवानी का, तो वो बोली कि ये बंगाल भवानी कुछ और शक्ति हैं जो तुम समझ रहे हो नहीं, और इसी मंत्र से मेरी सिद्धि होती है, और इसी मंत्र को जब तुम पढ़ोगे किसी भी पानी की जगह में जाके, तो वो बहते हुए पानी में से जो भी तुम हाथ डालोगे अंदर और नीचे पढ़ोगे मंत्र को, तो तुम जो भी इच्छित वस्तु होगा मैं उस पानी के अंदर से तुमको दूंगी और तुम उस वस्तु को पानी के अंदर से प्राप्त कर सकते हो बोल के उन्होंने बताया। जैसे ही उन्होंने बताया, तो अब मित्र हमारे काफ़ी अच्छे साधक रहे हैं, इससे पूर्व भी उनके पास कई प्रकार की सिद्धियां रह चुकी, यहाँ तक वीर आदि की भी सिद्धि उनके पास है। तो फिर उन्होंने बोला कि ठीक है बोल के, फिर उन शक्ति को कुछ विशेष मुद्राएं दिखाते हुए उन्होंने उस शक्ति को उस जल में विसर्जित कर दिया। अर्थात जो साधना उन्होंने किया था वो तत्क्षणात उन मुद्राओं के माध्यम से उस मंत्र की साधना की ऊर्जाओं को और उस शक्ति को उधर से भगा दिया गया, या फिर विसर्जित कर दिया गया बोल सकते हैं, विसर्जित कर दिया गया। और फिर आके हमको बताया गया कि ऐसा ऐसा हुआ था और इस प्रकार का अनुभव रहा है। तो आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये कहानी सुनाने का या फिर ये अनुभव सुनाने का मेरा तात्पर्य यह है कि बिना सोचे समझे, यूट्यूब से हो या फिर कहीं से भी हो, कहीं सुना सुनाया हो, अगर आप कोई भी मंत्र उठा लेते हैं, विशेष रूप से सावर मंत्र उठाते हैं और आपका गुरु नहीं है या फिर आपके गुरु है भी, अगर आपने बिना परमिशन के उस मंत्र को चालू करते हैं, जब तक उस सावर मंत्र का जांच आप परख ना लें, गुरु से उसका आज्ञा प्राप्त ना कर लें, और उस सावर मंत्र में कौन कौन सी शक्तियाँ चलती हैं उसको आप ध्यान ना दें, किसकी आन लगी है, कौन कौन से देवताओं को उसमें ज़बरदस्ती इंक्लूडेड किया गया है और आन दिया गया है, उन सभी चीज़ों को जब तक आप नहीं जानते हुए उस सावर का प्रयोग करते हैं, तब आप ऐसी परिस्थिति में फंस सकते हैं जो आप जीवन में कभी भरोसा नहीं कर सकते।
अभी अगर कोई नया बंदा होता और वो सोचता है कि हाँ मैं कहीं से भी वस्तु प्राप्त कर लूँ और इसके वजह से ये साधना कर लेता वो बिना कुछ जाने, तो जो जल की शक्ति थी, जो पैशाचिक शक्ति थी, वो पैशाचिक शक्ति तो उसको सीधा उस जल के अंदर से निकल के खींच के मार देती। और जो कि वो ऑब्वियसली बात करती ही, क्योंकि उसका काम ही वही है। अगर क्योंकि वो उस मंत्र में जिस प्रकार से आन लगाया गया है, उस देवता के मदद से, जिस देवता का आन लगाया गया है उस देवता के मदद से आप उस शक्ति को बांध रहे हो अपने पास में, और बांधने के चक्कर में वो जबरदस्ती उस शक्ति आपके अंदर रह के, उस देवता के डर से आपके अंदर रह के वो करेगी काम। और किसी भी शक्ति को बंधन पसंद नहीं है, तो वो उस बंधन से मुकलने के लिए या फिर उस सिद्धि को ना होने देने के लिए वो आपके ऊपर प्रहार करेगी। और अगर प्रहार करी और आप उतना अगर तगड़ा ना हुए, आपका बंधन आदि या फिर आपका तपोबल या फिर आपका जो ऊर्जा आदि इतना स्ट्रांग नहीं हुए, तो आप मारे जाओगे सुनिश्चित है। इसीलिए कोई भी मंत्र पकड़ने से पूर्व आप उस मंत्र को परख लें, जांच लें, उचित मार्गदर्शक के सानिध्य में रह के उस मंत्र का ज्ञान ले लें, क्या होता है क्या नहीं। साबर मंत्र के कई प्रकार के ऐसे प्रयोग हैं जिन मंत्रों को जांचा जाता है साबरों को कि किस तरह से वो काम किया जाए, किस तरह से वो काम करता है। सारी चीज़ों को जानने के बाद, परखने के बाद ही आपको किसी साबर मंत्र की हो या फिर कोई भी मंत्र उसकी साधना आदि को संपन्न करना चाहिए। अन्यथा जीवन में आपको भारी परिस्थिति उठाने को पड़ सकते हैं, ये आप अवश्य समझ ही गए हों। तो यही ज्ञान देना था तथा यही चीज़ बताने के लिए आज मैंने ये वीडियो बनाया था। अवश्य अगर आज का वीडियो आप सभी लोगों को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जो लोग नए सब्सक्राइब करके घंटी वाला बेल आइकन ऑल पे सेट करें ताकि मैं जो वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक पहले पहुंच जाए। साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम हैंडल का और मेरे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, जाके अवश्य टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए कई प्रकार के गुप्त साधनाओं को प्राप्त करने के लिए। साथ ही साथ मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल का लिंक है, इंस्टाग्राम पे जाके आप मुझको फॉलो कर सकते हैं जो भी अपडेट्स पाने के लिए। तो अवश्य वीडियो यही था। तो सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री महाकाल, जय मां काली। मिलता हूँ सभी लोगों को और किसी नए